गिरफ्तार किया। उसकी पॉइंटेशन पर बाकी मुल्जमान को हमने गिरफ्तार किया। ननकाना से 12 मुल्जमान हम गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें से 10 मेल हैं, 2 फीमेल। 3 वायरलेस सेट्स खलीलुर रहमान कमर साहब, उनकी आपने सारी तफसीलात तो सुन ली हैं, लेकिन उनकी तरफ से अदालत के लिए एक नया मसला दरपेश हो गया है। वो सारा मामला आपको सुनाते हैं कि खलीलुर रहमान कमर ने कैसे अदालत को भी मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं, ये सारा मामला क्या हुआ। मामला ये था कि खलीलुर रहमान कमर जो कि ड्रामे लिखते हैं, उनको कौन नहीं जानता, और उसके बाद उन्होंने एक बार आसमा जहांगीर जो थी उनको भी डांटा था एक प्रोग्राम के अंदर। और उसके बाद पिछले दिनों एक मुकालमा प्रोग्राम था जिसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि इस लड़की से माइक छीन लो। और आज अगर आपको बताता चलूं कि खलीलुर रहमान कमर जो हैं, उनसे एक लड़की ने उनकी इज्जत छीनने की कोशिश की। अब ये सारा वाकया पेश कैसे आया। खलीलुर रहमान कमर के साथ किसी औरत ने व्हाट्सएप या मोबाइल के ऊपर राब्ता किया कि वो एक ड्रामा लिखवाना चाहती हैं जो कि इंग्लैंड से पाकिस्तान आई थी और ड्रामा लिखवा कर उसको बनाना चाहती हैं। तो वो इनके साथ बातचीत कर रही थी और उसके बाद इनकी बातचीत चलती रही है 10 से 15 दिन। इस दौरान इनके आपस में तस्वीरें वगैरह भी एक्सचेंज होती रही हैं व्हाट्सएप के ऊपर। और फिर खलीलुर रहमान कमर कहते हैं कि लड़की ने उसको बुलाया था अपने घर रात के टाइम, रात के 2 बजे के करीब। और लड़की कहती है कि इन्होंने खुद मुझे कहा था कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। और इनकी व्हाट्सएप चैट जो है वो लड़की ने ऑनलाइन कर दी है। उस चैट के अंदर दिखाया जा रहा है कि खलीलुर रहमान कमर जो है वो उनको मैसेज कर रहे हैं कि खुद को मुझे सौंप दो, सब कुछ बदल जाएगा। अब ये कैसा राइटर है। इस राइटर ने ऐसे ऐसे ड्रामे लिखे हैं वाहियात किस्म के, जिसको लोग जज्बाती तौर पर पसंद तो करते हैं। इनका एक ड्रामा आपने देखा होगा, मेरे पास तुम हो। अब मेरे पास तुम हो में क्या दिखाया, एक औरत जो शादीशुदा है और दूसरे मर्द के साथ वो तल्लक बना के बैठी है। ये सारी चीजें इनके ड्रामों में मिलती हैं। जिस तरह के सेक्सी से ड्रामे बनाते हैं उसी तरह का सेक्सी खलीलुर रहमान है। अब जब वो फंस चुका है तो फिर अब वो सोच रहा है कि क्या करे। इस लड़की ने उसको घर पे बुलाया और खलीलुर रहमान के बकौल कि उसने जब कमरे में बैठे हैं तो बाहर बेल हुई तो कहते मैं समझा शायद कोई पिज्जे वाले आए हैं कि पिज्जा डिलीवरी वाला। वो जब बाहर गए, गेट खुला है तो उसके बाद 5 से 6 लोग अंदर आए हैं, इनको अगवा कर लिया है और कुछ तावान की रकम भी मांगी है। अब सोचने की बात यह है कि जब पिज्जा का ऑर्डर किया, क्या इनके दरमियान पहले से कोई डिस्कस हो चुकी थी कि आप आएंगे तो पिज्जा भी खाएंगे बैठकर। मतलब कि पहले से ही कहानी जो थी वो फिट हुई थी और बस यहाँ पर खलीलुर रहमान कमर साहब जो है वो उल्टी जगह फंस गए। और वो जो लड़कियों का गैंग गिरफ्तार हुआ, उस गैंग के पास कुछ ऐसी वायरलेस सेट मिले हैं जो पुलिस के पास होते हैं। फिर बड़ी बड़ी राइफलें, पिस्टल और गन्ने वगैरह मिली हैं। और ये सबको गिरफ्तार कैसे किया गया, डीएसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि खलीलुर रहमान जो है थे उनके मोबाइल का डाटा रिकवर किया गया, जिसकी बिना पर उनकी सारी लोकेशंस और उस लड़की का जो सारा प्रोटोकॉल था वो सारा देखा गया, कहां कहां से वो बैठकर इनके साथ चैट कर रहे थे। तो कुछ को लाहौर से गिरफ्तार किया गया और कुछ उनके साथी जो है वो ननकाना साहब से गिरफ्तार हुए हैं। और साथ ही इस गैंग के अंदर 2 औरतें और भी हैं साथ शामिल, जो ये मिलकर ये सारा प्लान करते हैं। अब खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डॉक्टर ने 5 साल के लिए उनको घर से निकलने से मना कर दिया है। अब 5 साल अगर वो दिन के टाइम घर से नहीं निकल सकते तो रातों के टाइम वो कहते हैं हम मुलाकातें करते थे और कोई भी इस तरह के प्रोग्राम होते थे। अब परेशानी की बात यह है कि हमारे यहाँ जो अदालतें हैं, वकील हजरात हैं, वो तो दिन के टाइम अदालत आते हैं। अब खलीलुर रहमान जो है वो अदालत से भी क्या इस्तदा करेंगे कि उनके लिए अदालत जो है वो रात के टाइम लगाई जाए। अब परेशानी की बात यह है, देखते हैं आगे उनका क्या स्टेप आता है। तो बाकी जो भी तफसीलात आएंगी वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मुझे फिलहाल इजाजत दें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि इसमें खलीलुर रहमान सच्चा है या वो लड़की सच्ची है, कौन इसमें ठरकी है कौन नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।